शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार इनकलाब हरियाणा में आपका स्वागत करता हूँ। आज के दिन की खासियत आपको ना कोई अखबार बताएगा, ना कोई टीवी चैनल बताएगा, क्योंकि कॉरपोरेट मीडिया को आज के दिन की खासियत बताने से डर लगता है। लेकिन इनकलाब हरियाणा आपको आज के दिन की खासियत जरूर बताएगा। आज 24 मई को बहादुर व जुझारू क्रांतिकारी करतार सिंह सराबा का 124वां जन्म दिवस है। वह सराबा जिसकी फोटो भगत सिंह अपनी जेब में रखते थे, वह सराबा जो तमाम क्रांतिकारियों का आदर्श था, वह सराबा जो गदर पार्टी में शामिल था और गदर अखबार में संपादक के तौर पर भी काम करता था। अगर हमें करतार सिंह सराबा के बारे में जानना है तो गदर पार्टी के बारे में जरूर जानना पड़ेगा। गदर पार्टी की अगर हम बात करें तो वह भारत से बाहर अमेरिका में बनी थी। भारत से जो तमाम अलग अलग जगह से अमेरिका में लोग गए हुए थे अपने रोजी रोटी की तलाश में, काम धंधे की तलाश में, उन्होंने वहां पर जाकर के देखा कि जो अमेरिकी लोग हैं वो उनको अपमानित करते हैं, बार बार गुलाम देश का नागरिक कह कर के पुकारते हैं, उनको काले और गंदे कह कर के पुकारते हैं। इस अपमान ने ही उनके अंदर राजनीतिक चेतना और विद्रोह की भावना का विकास किया। तो इसी मकसद से उन्होंने अमेरिका के अलग अलग जगह पर रहने वाले भारतीयों को एकजुट किया और हिंदी एसोसिएशन नाम से एक सभा का गठन किया, जो आगे चल करके गदर पार्टी में तब्दील हो गई। इसके अगर सभापति की बात की जाए तो बाबा सोहन सिंह थे, मंत्री लाला हरदयाल थे, कोषाध्यक्ष कांसीराम थे। इन्होंने गदर नाम से एक अखबार की शुरुआत की। नवंबर 1913 ईस्वी में जिसका पहला अंक निकला, लाला हरदयाल उसके संपादक के तौर पर काम करते थे। यह अखबार उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी, अंग्रेजी में निकलता था। करतार सिंह सराबा भी इस अखबार के संपादक मंडल में शामिल थे। उस समय पर संपादक ही अखबार को छापना, बेचना, मशीन को चलाना, कंपोज करना, सभी काम करता था। अपनी पार्टी के लिए करतार सिंह सराबा दिन रात कड़ी मेहनत करते थे। गदर पार्टी का मकसद था आज़ादी और बराबरी हासिल करना। उनका मानना था कि वह हिंदुस्तान के अंदर स्वतंत्र प्रजातंत्र की स्थापना करेंगे। वह यहीं तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनका यह भी कहना था कि पूरी दुनिया के अंदर जो लोग अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए युद्ध कर रहे हैं, गदर पार्टी उनका भी हर प्रकार से सहयोग करेगी। गदर पार्टी के अंदर धर्म के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में धर्म को मानने की आज़ादी थी। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के गदर पार्टी अलग अलग जगह पर काम कर रही थी। इसी दौरान करतार सिंह सराबा कानपुर के अंदर रास बिहारी से मिलते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के पंजाब में अपने संगठन का विस्तार करने के लिए चले जाते हैं, जहां पर वह अपने संगठन को खड़ा करने में लग जाते हैं। गदर पार्टी ने भारत के अंदर विद्रोह का दिन 21 फरवरी 1915 को चुना। विद्रोह की तैयारियों को लेकर के इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, आगरा की छावनियों में कमेटी बना दी गई और विद्रोह की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई। लेकिन दुर्भाग्यवश पार्टी के एक सदस्य कृपाल सिंह ने पार्टी की पूरी गतिविधियों को सरकार के सामने रख दिया, जिसकी वजह से सभी छावनियों में छापे पड़े और अंग्रेज़ों को जिन जिन पर शक था उनके हथियार छीन लिए और चारों तरफ भगदड़ मच गई। इसी मकसद से जो क्रांतिकारी बाहर से भारत आ रहे थे उनको भी पकड़ लिया गया और छापे अलग अलग जगह पर पड़े, तो उसमें करतार सिंह सराबा और दूसरे क्रांतिकारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद भी करतार सिंह सराबा ने अदालत के सामने जो कहा वह सुनने के योग्य था। उन्होंने कहा कि हमने साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया है और इस विद्रोह की आग आने वाले समय में भी नहीं बुझने वाली। आगे उन्होंने यह भी कहा कि वह फांसी की सज़ा पाना पसंद करते हैं और अगले जन्म में एक महिला बनना चाहते हैं ताकि वह विद्रोही संतानों को जन्म दे सके। दोस्तों, इस क्रांतिकारी के इतने उच्च विचार केवल 19 साल की उम्र में ही थे। 19 साल का यह नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गया। सराबा की सबसे दिलचस्प बात की तरफ अगर इशारा किया जाए तो वह यह थी कि वह जब जेल में गए थे और फांसी के फंदा चूमने तक उन्होंने अपना वेट घटने नहीं दिया, बल्कि उनका 10 पाउंड वेट बढ़ा था।
तो आज के दौर में हमें ऐसे क्रांतिकारियों की जीवनी, ऐसे क्रांतिकारियों की शहादत और जीवन परिचय को जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, ताकि इस अंधकार के दौर में हमारे क्रांतिकारियों के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जा सके और उनकी विरासत को फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा सके। आज करतार सिंह सराबा और तमाम दूसरे क्रांतिकारियों के सपनों को साकार करने के लिए आगे आने की ज़रूरत है, ताकि हमारे शहीदों ने जिस समाज का सपना देखा था उस समाज को पूरा किया जा सके। अंत में अगर कहा जाए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, ताकि जल्द से जल्द इनकलाब हरियाणा आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर के आ सके। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।